मेथड बनाए हैं जिससे कि हम मेल सीमेन स्पर्मेटो जो है या सीमेन है उसमें जो स्पर्मेटो जो हैं वो जो स्पर्मेटो जो आप फीमेल ही बनाएंगी, जो 75 से 80% सक्सेस रेट होगी। जो बेंगलोर में हमारा सेंटर है वहाँ पे हम इसको बढ़ा रहे हैं काम। 100 के आसपास रुपया लगेगा एक डोज के लिए 100। तो ये समझ लिए बहुत ही चीप, हमारी एक बहुत सस्ती और कास्टली और फार्मर फ्रेंडली हो जाएगी। उसके ऊपर निकाल करके एक से हमने बढ़िया बनाया, फिर एक से हम 50 बना सकते हैं। मैं एम्ब्रियो बना करके कई गौशालाओं से हमने, जैसा कि आज गौशालाओं के लोगों को बुलाया था, एमओयू करने के बाद हम अपने एम्ब्रियो जा करके उनके वहाँ डाल देंगे, उसका खर्चा पानी हम करेंगे। कोई भी गोपालक हो, कोई भी पशुपालक हो, वो यही चाहता है कि जब उसकी गाय बच्चा दे तो वो बछिया ही हो, ताकि आगे चलकर उसे उस बछिया से जब वो बड़ी हो, गाय बने, तो दूध मिल सके, जिस दूध को बेचकर वो कमाई कर सके। लेकिन ये चीज़ उसके हाथ में नहीं होती है। दूसरी तरफ कई बार जब बछिया की जगह बछड़ा होता है तो उसे पशुपालक जो है वो छोड़ भी देते हैं। छुट्टा पशुओं की समस्या एक बड़ी समस्या है, किसानों के लिए भी और सरकारों के लिए भी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एनडीआरआई एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे ये माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक जब गाय जो है वो बच्चा देगी तो असल में वो बछिया ही होगी। तो चलिए हम जानते हैं आज एनडीआरआई के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी से कि वो तकनीक क्या है जिस पर संस्थान काम कर रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका गाँव जंक्शन पर हमारे साथ में। धन्यवाद अरोरा साहब। देखिए, ये पहले तो नहीं होता था। अगर आप पीछे जाएं तो पहले हमारे जो बैल होते थे उनको हम खेतों में यूज़ करते थे, लेकिन मैकेनाइजेशन होने के बाद जब ये ट्रैक्टर आ गए तो उनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रह गई जो पहले था। पहले ड्रॉट में भी यूज़ होते थे, आजकल वहाँ भी नहीं हो रहा है। तो आपकी बात सही है। तो जैसा कि आपने बताया है कि ये हम लोग आजकल एक टेक्निक है जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन की है। अब सेक्स सॉर्टेड सीमेन को मैं अपने किसान भाइयों को बता दूँ कि ये एक बाहर हमारी एक मशीन विकसित की गई थी, लोगों ने किया था। वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट सेक्स सीमेन नहीं है क्योंकि उनके वहाँ का कल्चर अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। वो जितने भी होते हैं मीट के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की अपनी कल्चर है, उसके हिसाब से सेक्स सीमेन की हमारी रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई है क्योंकि मेल ने। तो उसके लिए मैं बताऊँ, जैसा कि आपने भी बताया, एक मशीन थी। वो मशीन में एक समस्या ये थी कि एक तो मशीन बहुत कास्टली थी और कास्टली के बाद उसकी एक सैंपल सॉर्ट करने में बहुत पैसा लगता है, लगभग 800 से 900 और कहीं कहीं 1000 भी लगता है। लेकिन ये विकल्प नहीं था। तो इसको सोचते हुए सभी जितने भी हैं हमारे, चाहे एनडीडीबी हो, चाहे हमारा एनडीआरआई संस्थान या इवन आईसीआर काउंसिल ने भी बहुत पहले प्रोजेक्ट दिया था सेक्स सॉर्टिंग सीमेन के लिए, जो लगभग की एक डिकेड्स के आसपास होने वाला है। बट ये मुझे बताते हुए हर्ष है कि पहले मशीन काफ़ी लग चुकी हैं कंपनियों, उसमें भी गवर्नमेंट कर रही है। अभी एनडीडीबी ने अभी बहुत रिसेंटली अगर हम कहें तो एक एनडीडीबी ने भी एक मशीन बनाई, इंडिजीनस मशीन बनाई है। उसका सब्सटेंशियल रिड्यूस हो गया। मुझे पूरा एग्जैक्टली लगभग बताते हैं जो मेरी जान में हमारी उसमें नॉलेज में है, 250 के आसपास पर सीमेन पड़ेगा। तो लगभग कि आप समझ लिए 1/4 तो कर ही दिया है। अभी हम आपको बताते हैं कि एनडीआरआई भी इस पर काम कर रहा था। हमने भी एक टेक्निक बनाई है जो कि मैं ये जानता हूँ कि उसका भी जो बनाई है उससे भी कम होगी, क्योंकि वो मशीन नहीं हम बना रहे हैं, हम एक कोई मेथड बनाए हैं जिससे कि हम जो मेल सीमेन स्पर्मेटो जो है या सीमेन है उसमें जो स्पर्मेटो जो हैं वो जो स्पर्मेटो जो आप फीमेल ही बनाएंगी, बछड़ियाँ ही बनाएंगी, उसको हम इनरिच कर देते हैं। जो 75 से 80% सक्सेस रेट होगी। जो बेंगलोर में हमारा सेंटर है वहाँ पे हम इसको बढ़ा रहे हैं काम, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था। बेंगलोर सेंटर में हम उसको 80 लगभग की 1000 हमारे वहाँ जो केएमएफ है उनके साथ मिल करके 1000 एनिमल में इंसेमिनेट करके हम उस टेक्निक को देखते हैं। अगर वो सपोज करो कि 80% सक्सेस रेट हो गया, 80% का मतलब ये होता है, देखिए नेचुरली 50-50 होता है, लेकिन अगर हम 80% गए मतलब जहाँ 50 होना था वो 30 और फीमेल बनने लगी। अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, और जो मुझे आशा है कि 6 महीने से 8 महीने के बीच में, क्योंकि हमने काफ़ी इंसेमिनेशन कर दिया है, वो रिजल्ट के बाद हम उसको आगे प्लान करेंगे कि हमें और इम्प्रूवमेंट करना है या हमें उसको मार्केट में या उसको हमें फील्ड पे उतारना है। और लेकिन इसमें जो अच्छी बात है कि जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ वो लगभग 100 के आसपास रुपया लगेगा एक डोज के लिए 100। तो ये समझ लिए बहुत ही
चीप, हमारी एक बहुत सस्ती और कास्टली और फार्मर फ्रेंडली हो जाएगी। ये जो तकनीक की आपने बात बताई, ये अगले 6 से 8 महीने का और इंतज़ार करना होगा, उसके बाद आएगी। दूसरी चीज़ सर ये जानना चाहेंगे, जो ये तकनीक है अगर सही रहते हैं सारे परिणाम, तो ये जो छुट्टा पशु की एक समस्या अक्सर कही जाती है, सरकारों के लिए भी सरदर्द बन जाती है, कई बार किसानों के लिए भी सरदर्द बन जाती है। किसान परेशान है कि फसल उसकी ख़राब कर रहे हैं छुट्टा पशु, इसमें भी बड़ी राहत होगी। नहीं, बिल्कुल होगी। जब वो मेल होंगे नहीं तो छोड़ेंगे क्यों। और दूसरा ये सेक्सीमन का ये अच्छा बात है कि जैसे हमारे पास, जैसे ये आप साहिवाल देख रहे हैं, जितना भी हमारा साहिवाल है, हमारा साहिवाल बेस्ट जन्मप्लाज हमारे पास है 4000 का। तो जो सेक्सीमन जो होगा वो हम लगभग की जो अच्छे एनिमल हैं उन्हीं में करेंगे। हमारी जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा बुल बना करके 1 से 2 बुल तो सीमेन हो जाएगा। और अच्छी अगर हमारी फीमेल है 4000 वाली, हमारी सारी 4000 की तो नहीं है, तो 4000 का अगर हम इसको क्लोन कर लेते हैं, फिर उसको दूसरी टेक्निक है ओवम पिकअप, उसके ओवम निकाल करके 1 से हमने बढ़िया बनाया, फिर 1 से हम 50 बना सकते हैं। और फिर वो 50 आएंगे तो उनसे हम 100 करें। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा प्रोग्राम है और भारत सरकार इसमें प्रोग्राम ले रही है। ये सर जो ओवम पिकअप की तकनीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि आज हम आपसे जब चर्चा चल रही थी तो कुछ लोगों से आप बात कर रहे थे, कुछ गौशालाओं तक भी इस तकनीक से जोड़ने की कुछ बात चल रही थी, उसके विषय में बताएंगे। देखिए, जब हम क्लोन से और ओवम पिकअप निकालते हैं तो एम्ब्रियो बनाते हैं और लैब में, क्योंकि एम्ब्रियो फील्ड में तो नहीं हर जगह बन जाएगा, उसके लिए एक कंट्रोल कंडीशन होती है, मशीनें चाहिए होती हैं, इन्वायरमेंट चाहिए होता है। वो एम्ब्रियो बनाने के बाद फिर हमारे को एनिमल में डालना होता है, जिसको सर्वोगेट जैसे होता है मदर के लिए। तो उनके लिए गौशालों में अच्छे एनिमल हमारे हैं, कोई भी अच्छा एनिमल को इस तरह नहीं करना चाहता है कि उसमें हमें डालने के दे। तो हमारे जो गौशालों में है, जो कम प्रोडक्टिविटी के हैं, उनका जो है हमारे उसमें हम डाल देंगे। एनिमल हमारा है, जैसे कि साहीवाल है तो साहीवाल ही बनेगा, लेकिन वो हम किसी भी में एनिमल में डाल, जो हमारे कम प्रोडक्टिव हैं गौशालाओं में। तो मैं एम्ब्रियो बना करके कई गौशालाओं से हमने, जैसे कि आज ही हमने कई गौशालाओं के लोगों को बुलाया था कि उनके साथ हम MOU करना चाहते हैं। MOU करने के बाद हम अपने एम्ब्रियो जा करके उनके वहाँ डाल देंगे, उसका खर्चा पानी हम करेंगे, और जब वो हमारे एनिमल बन जाएंगे तो हम इनको यहाँ ले आएंगे। अब रही बात कि उनको हम देते क्या हैं, तो आगे चल करके ये अगर हमारा प्लान सक्सेस हुआ तो मैं उनके एनिमल यूज़ करके हम बनाएंगे तो हम 50% एनिमल उनको भी दे देंगे। तो गौशालों का सस्टेनेबिलिटी भी हो जाएगा कि उनके अच्छे एनिमल हो जाएंगे। गौशालों को जो हम करेंगे तो उसका हम खर्चा उठाएंगे, क्योंकि वो एनिमल हमें दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमारे जब वैज्ञानिक वहाँ जाएंगे तो उनकी गौशालों की अगर कोई समस्या है या उनको कुछ बताना है तो साथ साथ में हम उनको सर्विस भी दे पाएंगे, जहाँ जहाँ हम MOU साइन कर। सबके वहाँ तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो जो हम तकनीक बनाते हैं उसको बाद में हम स्टेट गवर्नमेंट या सबको देते हैं। जैसे कि हमारे काउंसिल में एक प्रोग्राम है, जो रीजनल कमेटीज़ हैं, पूरे देश को कई रीजनल कमेटी में बांट करके कई स्टेट के साथ हमारी मीटिंग होती है, तो हम अपनी टेक्निक को उसके अंदर पहुंचा देते हैं। सस्ती तकनीक लेकिन NDRI लेके आएगा। हम फील अभी कर रहे हैं। देखिए, सस्ती और ये जो है एक कंपैरेटिव और एक वो कहा जा सकता है कि एक क्या कहते हैं ना कि एक कंपैरिजन हो करें, तो अगर उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है तो अच्छी चीज़ है। हमारा थोड़ा सस्ता है लेकिन अभी सेंसिटिव, तो ये रिसर्च की एक वही होता है। रिसर्च में कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं। अगर आप देखें कि जहाज़ पहले कैसा था, आज कैसा जहाज़ है, पहले कारें कैसे थी, आज कैसे कारें, तो ये एक चलता रहता है। अभी जो हम टेक्निक ला रहे हैं वो अगर अभी 80% या 75 और 70% है, 75 और 80% है, आगे चल के हो सकता है 90 पे हम पहुंच जाएं, कोई और उसमें जो है डिस्कवरी हो जाए। तो रिसर्च कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसकी रिफाइनमेंट, उसका इम्प्रूवमेंट, उसमें और कोई हो सकता है कि कोई और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ की, उसके तो और भी आ सकते हैं। हो सकता है कि और मेथड निकल आए, क्योंकि किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत एंगल होते हैं। रिसर्च में हमें बहुत तरह से टैकल करना पड़ता है। कोई हमारी मालिक्यूल, ये मालिक्यूल है, कोई दूसरा मालिक्यूल है, कोई तीसरा मालिक्यूल है। तो हम लोग रिसर्च कई एंगल से करते हैं, कहीं फेल मिलता है, कहीं पे जो, देखिए हम लोग रिसर्च का मतलब तो ये होता है ना, जो हमें पता ही नहीं है। जो पता है उसमें तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन जिसका पता ही नहीं है उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर इम्प्रूवमेंट फास्ट हो जाता है। तो हमें आशा है कि जो हमारे देश ने और जो हमारे भारत सरकार ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम बनाए हैं बहुत सारे, उसके तहत ये जो है बहुत जल्दी सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये रिसर्च हो रही है, काफ़ी क्लोज है। हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा और हमारी रिजल्ट अच्छा रहा तो बहुत जल्दी हम आपको जीन एडिटेड का भी बताना चाहेंगे। बहुत जल्द NDRI जो है वो कई क्रांतिकारी चीज़ें इस क्षेत्र के लिए हम कह सकते हैं लेके आने वाला है, किसानों के बीच में, पशुपालकों के बीच में। रिसर्च तो कभी
शॉर्ट टर्म में निकल जाता है और कभी लंबा टाइम लगता है, लेकिन रिसर्च हमेशा क्रांतिकारी होती है और रिसर्च का पर्पज़ यही है। तो हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और आशा करेंगे, हमारा लोगों का उद्देश्य यही है कि जो हम काम करें हमारे किसान भाइयों के लिए और किसान की आय जो हमारे भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मंत्री जी का है, वही नारा को लेकर के कि उनके किसानों के हाथ। देखिए हमारा देश पॉपुलेशन बहुत है, तो उसके लिए खाने पीने के लिए सब चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अभी तो सब सफिशिएंट है, बट अब क्वालिटी चाहिए। तो ये सब काम चलते रहते हैं और ये लगातार प्रोग्राम हमारे और प्रोग्रेस करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपने NDRI के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सेक्स सीमेन से जुड़ी वो तकनीक, एक सस्ती तकनीक लेके संस्थान आने वाला है बहुत जल्द, जिसके माध्यम से बछिया ही होगी और जो पशुपालक हैं उनको एक बड़ी राहत भी मिलेगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।